हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 29। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। मुंबई, सुबह की वक्त झील की आंखें खुलती हैं और वो उठकर बैठ जाती है। झील बेड की दूसरी तरफ देखती है तो वो जगह खाली थी। झील खुद से, वीर पूरी रात रूम में नहीं आया, इतनी भी क्या नाराजगी थी, बोलकर झील बेड से खड़ी हो जाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर के बाद झील वॉशरूम से बाहर आती है। वो फ्रेश हो चुकी थी। झील बेडरूम से बाहर जाती है और जाते जाते ही झील अचानक से किसी से टकरा जाती है। झील खुद को संभालते हुए सामने देखती है तो सामने एक औरत खड़ी थी। झील उस औरत को देखते हुए कंफ्यूजन से, आप कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? वो औरत झील को देखते हुए, मैम, मैं आज ही आई हूँ और मैं यहाँ काम करूँगी और आपका ध्यान रखूँगी। जी नामे सिर हिलाते हुए, मैं यहाँ पर काम करूँगी, जी नामे सिर हिलाते हुए, पर मुझे मेरा ध्यान रखने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो औरत कुछ बोलती उससे पहले ही झील के पीछे से, ज़रूरत है जान। ये सुनते ही झील मुड़कर राजवीर को देखती है जो उसे ही देख रहा था। राजवीर झील को देखते हुए, तुम्हें इसकी ज़रूरत है जान। राजवीर की बात सुनकर झील सर घुमाकर उस औरत को देखती है जो सर झुकाकर ही खड़ी थी। झील राजवीर को देखते हुए, पर वीर, झील बोल ही रही थी कि राजवीर बीच में ही, त्रिशा जाओ यहाँ से। राजवीर की बात सुनकर त्रिशा तुरंत वहाँ से चली जाती है। त्रिशा के जाने के बाद राजवीर झील को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और झील राजवीर के कंधों पर हाथ रख लेती है। राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, जान कुछ भी करना पर कभी मेरी बातों को इनकार मत करना, बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, तुम जो करो वो सही। कल रात मुझसे इतना गुस्सा हो गए थे कि रूम में वापस तक नहीं आए। ऐसा कौन नाराज होता है वीर? बोलते हुए झील की आंखें नम हो जाती हैं। झील राजवीर की तरफ से अपनी नजरें फेर लेती है। राजवीर झील का चेहरा अपनी तरफ करता है और झील की आंखों पर अपने होंठ रख देता है। झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर झील का चेहरा गौर से देखते हुए, आंखें खोलो जान। राजवीर की बात सुनकर झील अपनी आंखें खोलती है। राजवीर झील की आंखों को देखते हुए, रात को एक सपने में आंखें खुलना, फिर बेचैन होकर सोने की वापस कोशिश करना, उस कोशिश में अचानक आराम मिलना, ये सब अपने आप नहीं होता है जान। राजवीर की बातें सुनकर झील आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। झील हैरानी से, मतलब तुम रात को मेरे साथ थे वीर? राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर, हाँ जान, और एक बात हमेशा याद रखना, झील का वीर कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। राजवीर की बात सुनकर झील की धड़कनें बढ़ जाती हैं। राजवीर और झील दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जायज़ है तुझ पे दीवानगी मेरी, रगों से रूह तक रवानगी तेरी। तो सॉरी गाइस, मैं कहानी को इस समय इंटरप्ट कर रही हूँ। असल में मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बैठी है इस समय, तो प्लीज़ आप कहानी पे फोकस करिए, मेरी आवाज़ पे नहीं। कुछ दिन की बात है, मेरा गला ठीक हो जाएगा तो ये कहानी वापस से उसी आवाज़ में फिर से सुनने को मिलेगी। तो चलिए फ़िलहाल स्टोरी में वापस चलते हैं। राजवीर धीरे से, तुम्हारे दिल की धड़कनें शोर कर रही हैं जान। झील मुस्कुराते हुए, इस शोर की वजह भी तो तुम ही हो वीर। वेल, वो त्रिशा इंसान है या कुछ और? झील का सवाल सुनकर राजवीर के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। राजवीर एविल स्माइल करते हुए, तुम्हें क्या लगता है जान? झील राजवीर के गले में बाहें डालकर
मुझे इतना पता है कि तुम्हारे कांटेक्ट में इंसान बहुत कम है, तो वो तृषा इंसान तो नहीं हो सकती। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, तुम्हारी सोच सही है जान। झील अपनी बाहें चढ़ाते हुए, पर 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 वो कौन? और अगर उसने मुझे हार्म किया तो? और अगर झील कहते कहते ही रुक जाती है। झील के कहते ही राजवीर झील को वॉल से लगा देता है। राजवीर के इस एक्शन से झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील राजवीर को देखते हुए, वीर क्या? झील बोल ही रही थी कि राजवीर झील के होठों पर अपनी उंगलियां रख देता है। राजवीर झील के होठों को रब करते हुए, जान, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। राजवीर की बातें सुनकर झील बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं तृषा नीचे एक कोने में खड़ी थी और ऊपर देख ही रही थी। उसे सिर्फ राजवीर की पीठ दिखाई दे रही थी। तृषा अपनी नजरें नीचे करते हुए, मासूम दिल मतलब कमजोर दिल, ना ही तोड़ना मुश्किल है और ना ही मारना, बोलकर तृषा किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ लीजा एक घर में थी। वो घर देखने में काफ़ी नॉर्मल था और इस वक्त लीजा भी काफ़ी नॉर्मल ही लग रही थी। लीजा का ड्रेसिंग टेबल के सामने ही खड़ी थी। उसने नॉर्मल जीन्स टॉप पहन रखे थे। लीजा खुद को देखते हुए, आई कैन कंट्रोल माई रिफ्लेक्शन, ये सबसे खास है। वेल, आज से एक नई लाइफ शुरू करनी है, एक बनावटी इंसानों से भरी लाइफ, बोलकर लीजा एक बैग उठाती है और इस घर से निकल जाती है। इधर अंगद रू को साथ कार में बैठ जाता है। रू कार से बाहर देख रही थी और अंगद ड्राइव कर रहा था। कार में बिल्कुल शांति थी। अंगद इस शांति को तोड़ते हुए, एड्रेस मिल गया मुझे, पर वो जिस एरिया में है वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। रो बाहर देखते हुए, आई डोंट केयर कितना भी मुश्किल है, पर मुझे मेरी बहन से मिलना है, ये चीज़ें नहीं रोक सकती मैं, बोलते हुए रू सर घुमाकर अंगद को देखती है। अंगद कार रोककर, ओके देन हम वहाँ जाएंगे, बोलते हुए अंगद रू को देखता है। रू अंगद को देखते हुए, मेरी जाने की वजह साफ है, पर तुम क्यों जाना चाहते हो अंगद? रू का सवाल सुनकर अंगद की पकड़ स्टीयरिंग व्हील्स पर मजबूती से टिक जाती है। अंगद गहरी सांस लेकर, वजह सिर्फ इतनी है कि झील मेरी फ्रेंड है, और अंगद की बात सुनकर रू सर हिला देती है और कार से उतर जाती है। अंगद रू को जाता देख हर चीज़ की वजह होती है, पर जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए आ रही हैं पता नहीं उसकी क्या वजह है, बोलकर अंगद ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो। तो मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी जिसका नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।